सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हमने पढ़ना शुरू किया था शुक्ल जी का उत्साह नाम का निबंध, और उसको पढ़ते पढ़ते जैसे हमने चर्चा की थी, शुक्ल जी ने बताया था कि हम जो भारतवासी हैं अपनी आदत से मजबूर हैं। हम चाहते हैं, फल के प्रति इच्छा ज़्यादा रखते हैं और कर्म करने पर ध्यान कम देते हैं। जिससे बताया था, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया था कि हम छोटी मोटी पूजा घर में करवाकर या व्यापार के लिए करवाकर लाखों का फायदा चाहते हैं। इस प्रकार जो हमारी इच्छा होती है बड़े फल प्राप्त करने की और कर्म ना करने की, यानी कि मेहनत करने से बचना, भारतवासियों की आदत दर्शाई है कहीं ना कहीं शुक्ल जी ने इस अध्याय के अंदर, इस निबंध के अंदर। आगे शुक्ल जी कहते हैं, आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो हम पीछे वाला देख रहे थे। आगे कहा है कि कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक भी ना पहुंचे। क्या कहते हैं यहाँ पर शुक्ल जी कि आनंद के मार्ग पर चलता हुआ उत्साही मनुष्य, यदि हम कर्म करते हुए कर्म मार्ग को अपनाकर खुशी के साथ उत्साही मनुष्य, जो व्यक्ति, देखो दो प्रकार के मनुष्य बताए थे ना, एक तो कर्म के ऊपर चलते हैं, एक केवल फल की इच्छा अपने हृदय के अंदर रखते हैं। यानी कि जो पहली प्रकार के मनुष्य हैं, यानी जो कर्म करने में विश्वास रखते हैं, कर्म मार्ग पर चलते हैं, वो मनुष्य कैसा? उत्साही मनुष्य। कि वो उत्साही मनुष्य अंतिम फल तक ना भी पहुंचे, यदि उसे अंतिम अपने जीवन का टारगेट है, जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त भी ना कर सके, तो भी उसकी दशा कर्म ना करने वाले। और दूसरा मनुष्य ऐसा था जो केवल फल की इच्छा अपने हृदय में तो रखे बैठा था लेकिन कर्म नहीं कर रहा था। तो भी उस पहले वाले मनुष्य की जो अवस्था है और कर्म ना करने वाले मनुष्य की जो अवस्था है, उसकी अपेक्षा अधिकार अवस्थाओं में अच्छी होगी। अधिकार नहीं, यहाँ पर अधिकतर आएगा, अधिकतर अवस्था में अच्छी रहेगी। क्योंकि एक तो उसका जो कर्म काल था, उसका जो जीवन बीता है, कि उस कार्य को करते हुए, मान ले मैंने आपको उदाहरण दिया था, आपके एक नौकरी के साथ आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो भी आप पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आपको प्रोफेसर बनना, आपको लेक्चरर बनना, जो भी आपके जीवन का टारगेट है, कि उस समय पर जो आप कर्म कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई आपने करने का निश्चय किया है, कि कर्म काल है, एक तो वो जीवन बीता, वह कैसा होगा? संतोष का जीवन होगा। आपको खुशी होगी कि आज मैंने अपने सिलेबस का इतना हिस्सा कर लिया है। आपने आनंद से बीता है, खुशी के साथ बीता है, आनंद के साथ बीता है, संतुष्टि के साथ बीता है। उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहा, और फल की अप्राप्ति, और मान लो आप अपने जीवन में उस टारगेट को अचीव भी नहीं कर पाए, आपने पद, जो अपने जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको आप प्राप्त भी नहीं कर पाए, तो उसे यह पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। कम से कम उसके हृदय में यह पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने ट्राई ही नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं है। फल कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दूसरा आपके पूजा पाठ करवाने से उसके लिए कि आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पछतावा, ऐसा कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता। फल अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसका एक एक अंग की योजना होती है। यानी कि जो आपने अपने जीवन में टारगेट लिया है, उसके लिए आपको अनुकूल प्रयत्न करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए रोज रोज, यानी कि एक एक अंग अंग की योजना आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, आपका सिलेबस निर्धारित करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो फल की प्राप्ति होगी, तभी जाकर होगी। बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की गई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। यानी कि जो आपकी बुद्धि कहेगी, मान लो आपको बनना है प्रोफेसर, तो आपको पहले बीए करनी पड़ेगी, उसके पश्चात आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, उसके पश्चात आपको पूरे सिलेबस में से डीपली डूबना पड़ेगा, और उसके लिए जो निर्धारित सिलेबस है वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अदर जो सब्जेक्ट हैं, मान लो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पहले नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपकी जो बुद्धि का रोज जो आपके सामने लक्ष्य निर्धारित करती है, तो उसका जो व्यापार है, यानी कि मार्ग है जो प्राप्त करने का आपके टारगेट को, तो उसके जो अनुसार व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है, वह उसी का नाम कोशिश है। यानी कि आप जो दिन प्रतिदिन कार्य करेंगे, उसी को हम कोशिश कहेंगे, वही प्रयत्न है, और वही किसी भी मार्ग की प्राप्ति का एक लक्ष्य की प्राप्ति का एक मार्ग
होता है। आगे कहा है कि किसी भी मनुष्य के घर का किसी भी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, मान लो किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो वैद्यों के यहाँ से जब तक वह औषधि ला लाकर वैद्यों के यहाँ से औषधि ला लाकर रोगी को देता, मान लो किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई दी जाती है, और इधर उधर दौड़ धूप करता है। किसी ने बता दिया इस डॉक्टर के इलाज से ये फायदा नहीं होगा, आप उसको गिलोय बटी दीजिए, आपको ये उसको काढ़ा पिलाइए, ये करिए वो करिए। आज तो वैसे भी महामारी आप देख ही रहे हैं, तो घरेलू उपचार बहुत सारे होते हैं। तो ये उपचार अगर वो करता है तब तक उसके चित्त में जो संतोष होता है, और जो ऊपर से जो उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति है, जो दवाई ला ला कर देता है, जो उसके लिए घरेलू उपचार करता है, तो उसके चित्त में क्या होगी, संतुष्टि होगी, संतोष होगा उसे कम से कम कि मैंने प्रयास तो किया इस बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए। प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता है, आनंद का उसमें उन्मेष का मतलब जो आनंद की उत्पत्ति होती है। किसी ने बताया कि भाई इसको काढ़ा पिलाना चाहिए, ये ठीक हो जाएगा, तो आपने जो नया उपचार किया तो आपके हृदय के अंदर खुशी की उत्पत्ति होगी। यह उसे कदापि न प्राप्त होता, और मान लो यह उसे कदापि प्राप्त न होता यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। और दूसरा, मान लो किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी को लेकर उसको ना डॉक्टर के पास लेकर जाए, ना कोई उपचार करे, बस उसे कहता रहे कि ये बीमार हो गया है, ये बचेगा नहीं, इसको ऐसा हो जाएगा, इसको वैसा हो जाएगा, इस प्रकार की यदि वो बातें करता रहेगा, यदि वह बैठा हुआ रोता रहेगा, प्रयत्न की अवस्था में भी उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता है, और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो बीमार व्यक्ति को बचाने के लिए कभी डॉक्टर के पास लेकर जाता है, कभी घरेलू उपचार करता है, तो वो जितना समय उसका बीतेगा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, जितना भी समय बीतना, तो कि जितना भी अंश बीतता है वह संतोष का, आशा का, उत्साह में बीतता है। अप्रयत्न की दशा से उतना हो अंश, केवल उतना तो अंश शोक और दुख में कटता है। और जो प्रयत्न ही नहीं करता, जो कोशिश ही नहीं करता, उसका जो समय है, उस रोगी व्यक्ति के पास जो समय है, 10 दिन है, 1 सप्ताह है, 1 महीना है, साल है, जितना भी है, उसका वो वाला समय भी किस में जाएगा, शोक और दुख में ही कटता है। इसीलिए प्रयत्न करने वाला बहुत अधिक सफल माना जाएगा अप्रयत्न करने वाले व्यक्ति से। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में भी यह आत्म गलानी के उस कठोर दुख से बचा रहेगा। और दूसरा क्या कहता है, मान लो वो रोगी ठीक भी ना हो, तो रोगी ठीक भी नहीं होगा तो भी उसके हृदय के अंदर आत्मग्लानि नहीं होगी, उसके अंदर ये गलानी नहीं होगी कि मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया। वो उस आत्मग्लानि के दुख से बचेगा कि मैंने जी जान से प्रयास किया, उस रोगी व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। अगर वो नहीं बचा तो आपके हृदय के अंदर वो बोझ नहीं टिकेगा कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता रहेगा कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। और दूसरी तरफ यदि व्यक्ति कोशिश ही नहीं करेगा तो उसके हृदय के अंदर एक बहुत ज़्यादा पीड़ा रहेगी कि मैंने कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि प्रयत्न करना ज़्यादा जरूरी है। सफलता और असफलता यानी कि कर्म, फल तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में तो केवल क्या है, कर्म करना है। इसलिए चाहे वो रोगी की अवस्था में हो, चाहे आपके जीवन के टारगेट की अवस्था में हो, आपको केवल कर्म पर बल देना है, ना कि फल की प्राप्ति पर। फल में आनंद अनुभव करने वाले ही का नाम कर्मण्य है। जो व्यक्ति कर्म करने में आनंद लेता है, क्या कहते हैं यहाँ पर शुक्ल जी, कि जो व्यक्ति कर्म में आनंद अनुभव करने वाले का नाम कर्मण्य है। जो व्यक्ति कर्म करने में आनंद लेता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या संज्ञा दी जाती है, उसको कर्मण्य कहा जाता है, कर्म प्रिय कहा जाता है। धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में भी, धर्म जो हमारा धर्म सिखाता है और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में भी एक ऐसा ही दिव्य आनंद भरा रहता है। हम धर्म रूपी जो कार्य करते हैं, उदारता जब हम करते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार की खुशी भरी रहती है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। कि एक ऐसी अवस्था आती है कि कर्ता को कार्य करते करते, कर्ता कौन हुआ, जो कर्म को कर रहा है,
कि कर्ता को कर्म ही, जो वो कर्म कर रहा है, फल स्वरूप लगते हैं। उसे ऐसे लगता है कि मुझे फल की प्राप्ति हो रही है, अर्थात उसको कर्म करना ही अच्छा लगने लगता है। अत्याचार का दमन और कलेश का समन, कलेश का समन का मतलब शांत करना, अत्याचार का दमन करना और कलेश का समन करना, अर्थात कलेश को शांत करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, उल्लास का मतलब खुशी होती है और तुष्टि का मतलब जो संतुष्टि होती है, वही लोक उपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। यानी कि समाज में यदि अत्याचार हो रहा है, उसका दमन करना चाहिए, अत्याचारी को रोकना चाहिए। और यदि समाज के अंदर क्लेश, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का है, तो उस चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, उल्लास के साथ और संतुष्टि होती है, वह लोकोपकारी कर्म वीर ही, लोकोपकारी का मतलब लोक का, इस समाज का उपकार करने वाला कर्म ही वीर का सच्चा सुख है। उसे उसमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। जो बहादुर व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो अत्याचार का दमन कर सकता है, लड़ाई झगड़े को शांत कर सकता है, वही सच्चा वीर कहा जा सकता है। और वो क्या करता है, उस अपनी वीरता के बल पर, उस कर्म के बल पर उसको शांत कर सकता है। अब वो कर्म ही क्या है, उसके लिए सच्चा सुख कहा गया है। इसीलिए ऊपर हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा, वो उसको ये जो कर्म है ये फल के स्वरूप लगने लगते हैं। अब वही बात यहाँ पे कह दी कि जो व्यक्ति ऐसा कर देगा वही सच्चा वीर होगा, और वही वीरता के द्वारा, उस वीर व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म ही क्या लगने लगेगा, एक फल की तरह उसको लगने लगेगा। उसके लिए सुख तक के लिए रुका नहीं जाता, उसके लिए सुख तक के लिए रुका नहीं जाता, तब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उसी समय में थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है, जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कर्मण्य व्यक्ति होते हैं, वो फल प्राप्ति, फल के इंतजार में सुख की वेट नहीं करते कि फल मिलेगा तभी उन्हें सुख मिलेगा। वो कर्म करते समय ही, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं, उस कर्म करते समय ही थोड़ा थोड़ा सुख का अनुभव करने लगते हैं, अर्थात उन्हें कर्म करने में ही थोड़ा थोड़े आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जो लोग कहते हैं कि फल प्राप्ति ही, यानी कि परिणाम ही अच्छा होना चाहिए, उससे पहले कर्म करने में भी आनंद आना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे मेरे से ही पूछते रहते हैं, मैडम आप इतना करते हो, क्या करते हो, अभी तक आप पढ़ ही रहे हो, आपको ये नहीं मिला है, आपको वो नहीं मिला है। तो मैं कहती हूँ कि जरूर मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, केवल अपने कर्म के ऊपर फोकस रखना चाहिए, और वही काम मैं कर रही हूँ। मैं केवल अपना कर्म कर रही हूँ, फल जब मुझे मिलेगा वो सबके सामने होगा, मेरे भी सामने होगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। यही बात यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि केवल आप कर्म कीजिए, कर्म में आपको सुख अनुभव होने लगेगा, मुझे संतुष्टि है, कम से कम चलो परिणाम, मुझे फल जो मैंने सोच रखा है, जो टारगेट है, वो उसको मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो उसकी सीढ़ियां हैं उनको पास करने के बाद भी, उनको मतलब ऊपर चढ़ने के, उन सीढ़ियों को के ऊपर जाने के बाद भी हृदय के अंदर काफी संतुष्टि होती है। और वो संतुष्टि किसके में आने लगती है, एक व्यक्ति को, एक कर्मण्य व्यक्ति को कर्म करने में आने लगती है। वही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। मुझे लगता है कि आप इस बात से भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कहते हैं, कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, कि आनंद तो हमें किसी और विषय में मिलने लगता है, पर उस आनंद का कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है, उस आनंद के कारण जो स्फूर्ति, मान लो आपको कर्म जो आपने निर्धारित किया, उस कर्म में आपको खुशी मिलने लगती है, कर्म में आपको आनंद आने लगता है, उस आनंद के कारण आपको ऐसी स्फूर्ति मिलती है, आप ऐसी हिम्मत आपके हृदय के अंदर रहती है, जो बहुत से कर्मों की ओर हर्ष के साथ, हर्ष का मतलब खुशी के साथ अग्रसर करती है। बहुत से कर्मों के साथ, यदि देखो आप खुशी के साथ कोई काम करोगे तो आपके हृदय के अंदर क्या होगी, स्फूर्ति रहेगी, आपके अंदर काम करने की हिम्मत रहेगी। और जब आप बहुत से कर्मों को खुशी के साथ करेंगे तो खुशी की ओर अग्रसर करेगी। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं, और उसी प्रसन्नता और उसी खुशी को उस व्यक्ति को करता हुआ देखकर कहेंगे, दूसरे लोग भी कहेंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ उसके सामने आते हैं, यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ उसके सामने आते हैं, तो उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, तत्परता के साथ, तेज गति के साथ करता है।
उसके इस हर्ष और तत्परता को ही लोग उत्साह कहते हैं। और उस व्यक्ति का जो काम करने में खुशी के साथ काम करना और गति के साथ काम करने को ही लोग क्या कहने लगते हैं, उत्साह कहने लगते हैं। इसी प्रकार से किसी भी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद, इसी प्रकार से किसी उत्तम फल, बहुत उत्तम फल जो आपने सोचा है, आपने जो अपने जीवन में टारगेट लिया है, और सुख प्राप्ति की आशा, और आपको लगेगा कि जब ये मुझे ये पोस्ट मिल जाएगा, जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तो जो सुख मुझे मिलेगा, उस सुख की आशा या निश्चय से प्रयत्न, और जो आपने जीवन में, या निश्चय से उत्पन्न, निश्चय का मतलब जो आपने अपने जीवन में जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसको क्या कहेंगे, निश्चय। निश्चय से उत्पन्न जो आनंद होता है वो फलोन्मुख, फलोन्मुख का मतलब फल की ओर उन्मुख करता है। फल प्राप्ति के लिए प्रयत्नों के अतिरिक्त फल प्राप्ति, जो फल की ओर आप उन्मुख होंगे उसके लिए जो आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, जो कोशिश करनी पड़ेगी, जो कर्म करने पड़ेंगे, कर्मों के अतिरिक्त दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर, दूसरे व्यापार का मतलब दूसरे कर्म जो आपको करने होंगे उनके साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। कि उत्साह के रूप में आप उत्साह से वो कार्य करेंगे, दूसरे कामों में भी आप खुशी से लगे रहेंगे। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिसे आगे चलकर हमें बहुत लाभ और सुख की आशा है, मान लो कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं आज, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, और मान लो जो आपको टारगेट आपने आज निर्धारित किया वो आपको नहीं भी मिला, तो दूसरे और भी बहुत सारे, कम से कम यदि आप पढ़ रहे हो तो क्या कर सकते हो, यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लाभ होगा, एक तो हो गए पढ़ने वाले बच्चे, हो गए जो प्रयत्न ही ना करें ऐसे बच्चे। तो यदि आपको टारगेट ना भी मिला जिससे आगे चलकर आपको बहुत से लोग हों, आपको बहुत सारी नॉलेज तो होगी, आप कहीं बोलने योग्य तो होंगे, उस व्यक्ति तो उससे तो आप अच्छे ही होंगे जो प्रयत्न कर ही नहीं रहे हैं। तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते हैं और अन्य कार्यों में भी प्राय अपना उत्साह दिखा देते हैं। मान लो वो टारगेट आपको अचीव नहीं हुआ तो दूसरे जो जीवन के और बहुत सारे, क्योंकि यदि मान लो आपका कर्म ही क्या है, पढ़ाई ही करना है, और आपका जो टारगेट है वो आपको भविष्य में अचीव करना है, यानी कि फल तो बाद में प्राप्त होगा ना जब आप कर्म करेंगे, तो अन्य कार्य करते हुए भी आपके हृदय के अंदर उत्साह दिखाई देगा। वो किसका प्रभाव है, वो आपके कर्मों का प्रभाव है। फल प्राप्त आपको अभी नहीं हुआ है, लेकिन कर्म के बल पर आपके हृदय का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो जो बढ़ रहा है, आपको अनुभव बढ़ रहा है, तो उसके बल पर आप अन्य कार्यों को करते हुए भी खुशी का अनुभव करेंगे। आगे कहते हैं कि यह बात उत्साह में नहीं अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। कि यह बात केवल यहाँ लागू नहीं हो रही है, यह विषय जो अभी ये बात कही है कि यदि आपको फल प्राप्ति नहीं होगी तो कम से कम अन्य कार्यों को करते हुए उस समय आपको सुख का अनुभव हो रहा, आपके शरीर में तत्परता दिखाई दे रही है, तो ये केवल उत्साह रूपी भाव के साथ ही नहीं, अन्य जो मनोविकार होते हैं, अन्य जो भाव होते हैं, हंसी का, रोने का, प्यार करने का, प्रेम करने का, अपनेपन का, क्योंकि 9 प्रकार के रस होते हैं ना, तो अन्य मनोविकारों में भी गुस्से वाला जो रुद्र होता है, घृणा, ईर्ष्या, विभत्स जो रस होता है, अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं, क्रुद्ध का मतलब गुस्से में बैठे हैं, यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठे हैं, इसी बीच कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह से पूछता है, और उसी समय हम गुस्से में बैठे किसी भी विषय पर और दूसरा हमसे आकर कोई बात सीधे ढंग से ही पूछ रहा है, तो भी हम उस पर झुंझला उठते हैं, हम उसके ऊपर भी गुस्सा कर देते हैं, उसको भी झुंझलाहट अपनी दिखा देते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण है, निर्दिष्ट का मतलब कोई बताया, कोई विशेष कारण नहीं होता कि मैं इसलिए झुंझला रहा हूँ, कोई निर्दिष्ट कारण है, और ना ही उद्देश्य है, और ना ही उस झुंझलाहट का या उस गुस्से का कोई उद्देश्य है। यह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघात को रोकने की क्रिया है। कि जो उस समय आपके हृदय के अंदर मनोविकार चल रहा है, क्रोध वाला जो भाव चल रहा है, उसके व्याघात को, उसको रोकने के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो भी क्रिया है, उसे क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। कि जो गुस्सा आपके हृदय के अंदर उठा हुआ है, उस गुस्से को आप दूसरे के सामने दिखाना चाहते हैं, उसको आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इस झुंझलाहट के द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं।
जो झुंझलाहट दूसरे पर दिखा रहे हैं उससे हम ऐसा प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें गुस्सा आया हुआ है, हम ऐसा दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। क्रोध ही में रहना चाहते हैं और अभी आप अपने गुस्से को शांत नहीं करना चाहते हैं बल्कि उसको बनाए रखना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं और उन बातों को कहते हुए भी हम क्रोध को इकट्ठा ही रखते हैं। संचित करना, इकट्ठा करना, जिनमें दूसरी अवस्थाएं हमें विपरीत भाव प्राप्त, जिनसे दूसरी अवस्थाओं में हम विपरीत भाव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित होता है, किसी विषय में यानी कि किसी दूसरे विषय की ओर जाना भी चाहता है, तो विपरीत भाव प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी अन्य विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बड़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बात का विचार करके सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने से पहले अर्दलियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं कि जो हाकिम होते हैं यानी कि जो उनसे जो उनका उपाय बता सकते हैं, तो उनसे मुलाकात करके उनके व्यवहार के बारे में, जैसे कई बार आपको टीचर से कोई काम होता है तो आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे कि उस मैडम का मूड कैसा था, तो इसीलिए कहा है कि अर्दलियों से उनका मिजाज है जो वो पूछ लिया करते हैं हाकिमों से मुलाकात करने के लिए। यानी कि जिससे अभी आपको काम की आवश्यकता होती है किसी से पूछने के लिए, तो उनसे आप अपना मिजाज पूछ लेने का मतलब कि उनका मूड कैसा है, ऐसा जानने का जो प्रयास है वो हम कर लिया करते हैं। उसके बाद जो निबंध है बच्चे वो हमारा पूरा हो गया है। और जो उत्साह नाम का निबंध है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इसका जो निष्कर्ष है वो मैं अपने कुछ शब्दों में के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि निबंध का जो सारांश है उसके रूप में मैं आपको समझाना चाहूंगी। आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन निष्कर्ष रूप से मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगी कि मानव हृदय के अंदर जो सुख दुख दो प्रकार के भाव थे ये हम पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की बातें जो हमने पढ़ी हैं कि मानव हृदय के अंदर दो प्रकार के भाव होते हैं, सुखद और दुखद। जो उत्साही भाव है वो सुखद भाव के अंतर्गत आता है। और इस उत्साह वाले भाव में यदि हम किसी फल की, इस निबंध का पूरे के पूरे निबंध का लक्ष्य क्या है कि यदि हम कोई भी काम करें, हम पहले अपने जीवन में सबसे पहले कोई लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात ही अपने जीवन के उसके लिए हम कर्म करें। पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसके लिए आप कर्म करें और कर्म के बल पर ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जो ये मार्ग है कर्म से लेकर लक्ष्य तक का, तो ये जो मार्ग है ये आपको सुखद लगेगा, यहाँ आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको खुशी मिलेगी। और इस टाइप से जो प्रयत्न करने वाले लोग हैं और जो प्रयत्न ना करने वाले लोग हैं, इन दोनों लोगों में ये मुख्य अंतर रहेगा कि उनके जीवन में अंतिम दिन आत्मग्लानि होगी, उनके जीवन में शोक होगा, उनके जीवन में अनुभवहीन होगा। और जो प्रयत्न करने वाले लोग हैं उनका जीवन सुखद रहेगा, कम से कम आत्मग्लानि का उन्हें सामना करना नहीं पड़ेगा, वो खुशी के साथ उस कर्म में प्रवृत्त होंगे। और हो सकता है कि लास्ट में, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते लेकिन हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। और यदि हमारे कर्म बदल गए, यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो फल की प्राप्ति हमें अपने आप हो जाएगी, अर्थात हमारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। इसीलिए अपने हृदय के अंदर हमेशा उत्साह बनाकर रखें और उत्साह के साथ साथ आप कर्मण्य बने, यानी कि कर्म करने वाले इंसान बने, तभी जो आपका जीवन है वो सफल माना जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जो उत्साह नाम का निबंध है 5 से 6 वीडियो में हमने इसको पूरा किया है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे ने वीडियो बीच में से कोई छोड़ दी है तो उसको दोबारा से पढ़े, सुने और फिर अपने इस बुक में से पढ़े। और ऐसे निबंध पढ़ने से केवल आपका पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं होगा बल्कि जीवन में
जो जीवन जीने का तरीका होता है उसमें भी काफ़ी सहयोग मिलता है। यानी कि आप अच्छे ढंग से जीवन जीना सीख जाएंगे और क्या आपको जीवन में अपने निर्धारित करना चाहिए, इस प्रकार की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। इसलिए कोशिश कीजिए उत्साही बनने का, कर्मण्य बनने का, और हर जो भी आप निबंध पढ़े या जो भी आप विषय पढ़ें उससे सीख लेते हुए अपने जीवन में धारण करते हुए चलें। स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।